नागौर शरीफ में किसी से मुलाकात करेंगे, साइम साहब की मुलाकात मोइनुद्दीन जामी साहब से नहीं, नागौर बीकानेर हो गया। साइम साहब की मुलाकात गुलाम मुस्तफा साहब से होती है। एक मिसाल के तौर समझाइए, समझने के। कहां रहते हो? तो कहेंगे कि साहब कौन सा इलाका आपके घर का? घोसीवाड़ा में रहते। ठीक है, अब यही अगर बीकानेर तशरीफ ले जाएं या बीकानेर वाले भाई साहब, समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, जुब्बे कुब्बे और इमामे की तरफ तवज्जो कम हो, मिसाल की तरफ तवज्जो ज्यादा हो, ताकि बात शरीफ समझ में आ जाए। बीकानेर वालों से इनकी मुलाकात हुई। बीकानेर वाले ने पूछा भाई कहां रहते हो? तो अब ये नहीं कहेंगे घोसीवाड़ा में रहता हूं, अब कहेंगे नागौर शरीफ से आया। फिर बंबई चले गए। जब बंबई पहुंचे और बंबई वाले ने पूछा भाई साहिब साहब कहां से आए हो? तो वहां अगर कहें घोसीवाड़ा से, तो लोग कहेंगे कि लगता है ये कहीं और ही से आए हैं। समझाने के लिए कह रहा हूं, बात आनी चाहिए समझ शरीफ में। वहां क्या कहेंगे? राजस्थान से आ रहा हूं, राजस्थान से आ रहा हूं। और खुदा करे हम सबको अल्लाह मदीना दिखाए। और मदीना शरीफ पहुंच गए। सुभान अल्लाह। वहां रमजान साहब आप बैठे, मैंने अभी देखा आपको। सुभान अल्लाह। तो जाहिर बात है कि वहां पहुंचे और अरब में किसी ने पूछा आप कहां से आए हो? आई एम इंडियन। और मैंने देखा है मदीना शरीफ में हजरत, यानी या तो तुर्की अपना झंडा लेके फिर रहे होते हैं, या फिर हिंदुस्तान वाले इधर उधर हाउ कर रहे होते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। गारे 100 रुपए देखो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दूर बात नहीं ले जाना चाहता, चूंकि मिसाल समझा रहा हूं, भूल जाएंगे आप अगर मैं थोड़ा मदीने की बात करने लगूंगा। हालांकि मदीना याद आती ही बातें तो फिर याद आती हैं, मदीना तो याद आता ही है, लेकिन दूर नहीं ले जा। मदीना शरीफ पहुंचे और वहां पूछा जाए भाई आप कहां से आए? तो कहेंगे नागौर से। तो कहेंगे ये नागौर कहां है? तो कहेंगे राजस्थान में। ये राजस्थान कहां है? तो कहेंगे हिंदुस्तान में। इसलिए कहा मैं हिंदुस्तान से आया। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं, सुनने वाला अगर शहर का था तो उसे मोहल्ला बताया गया, सुनने वाला अगर दूसरे शहर का था तो उसे शहर बताया गया, सुनने वाला अगर दूसरे स्टेट का था तो उसे अपना स्टेट बताया गया, पूछने वाला अगर दूसरे मुल्क का था तो उसे अपने मुल्क का नाम बताया गया। पता चला जैसा बंदा सामने है वैसा ही जवाब होता है। आइए हुजूर के दरबार में सुनने वाले अपने नहीं थे तो कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह हूं। सुनने वाले अपने थे तो कहा अय्युकुम मिस्ली, सही बुखारी में है। ऐ अबू बकर तुम में कोई मेरी तरह है, ऐ उमर तुम में कोई मेरी तरह है, ऐ उस्मान तुम में कोई मेरी तरह है, ऐ अली तुम में कोई मेरी तरह। अब जब अबू बकरो उस्मान और अली ने नहीं कहा कि हम आपकी तरह है, तो अब गली में कोई कैसे कह सकता है कि हम आपकी तरह? लेकिन बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर सामने सहाबा हैं तो हुजूर फरमा रहे तुम में कौन है मेरी तरह, और फिर सामने अफजलुल बशर बादल अंबिया है, तो फिर हुजूर का तेवर बदल गया। और इरशाद वाला शान होता है अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई जान ही नहीं सकता है। देखिए दूसरों के लिए जुमले और हैं, मैं तो तुम्हारी तरह हूं, मैं तो तुम्हारी तरह। किस चीज में तुम्हारी तरह? वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन खुदा ना होने में तुम्हारी तरह हूं, खुदा ना होने में तुम्हारी तरह हूं। वरना वो ना अपने वजूद के एतबार से हुजूर हमारी तरह है, ना अपने किरदार के एतबार से हुजूर हमारी तरह है, ना अपने इख्तियार की वजह से, अपने इख्तियार के हिसाब से हुजूर हमारी तरह, किसी हिसाब से नहीं। बस खुदा ना होने में हुजूर हमारी तरह। हम खुदा नहीं है, हुजूर खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा नहीं। बात समझ आई? लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये भी क्लियर करता चलूं, सिर्फ ये नहीं कि हुजूर खुदा ना होने में हमारी तरह और बात खत्म हो जाए, नहीं। देखिए खालिक का बंदा, ये आला हजरत की शायरी है ना।
खालिक का बंदा, ये तो सब मानते हैं, दाएं वाले भी बाएं वाले भी, जिन जो अपने आप को मज़ारों से दूर करते हैं वो भी कहते हैं। जो दूसरे, जो आप समझ गए ना मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं, जो सूफीज़्म के खिलाफ बात करते हैं और लेबल इस्लाम का लगाते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन अकीदा क्या दे रहे हैं आला हज़रत? सिर्फ खालिक का बंदा नहीं, हाँ वो और लोग हैं जो हुजूर को सिर्फ खालिक का बंदा मानते और कहते हुजूर भी बंदे हम भी बंदे। नहीं, उनके मानने और हमारे मानने में फर्क है। वो फकत खालिक का बंदा मानते हैं, हम खालिक का बंदा भी मानते हैं और मखलूक का आका भी मानते हैं। या साहिबल जमाल वया सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा। बात समझ शरीफ में आई। ये मिसाल देकर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जैसा हुजूर के सामने वाला था, सरकार ने उसको अपने बारे में उतना ही बताया। हाँ, और अगर नबियों के बाद कोई अफजल शख्स आया जिसको इमाम सहाबा, सालारे सहाबा, हजरत सरकार अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अल मारूफ अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा सिद्दीक रफीक अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात आई। नबियों के बाद सबसे आला है, नबियों के बाद सबसे आला है, तमाम उम्मतों में सबसे आला है। सिर्फ इस उम्मत में नहीं, हर उम्मती से अबू बकर आला है। और हुजूर ने कहा सबसे आला, टॉपेस्ट उम्मती को। मेरी हकीकत ऐसा भी नहीं है, हुजूर ने फरमाया मेरी हकीकत अबू बकर तुम्हें पता नहीं। वो तो सबको कह चुके थे, क्योंकि सहाबा सारे सितारे हैं, इसीलिए साफ तौर पे कहा तुम में कोई मेरी तरह, किसी ने नहीं कहा हमें, वो तो सबको कह चुके थे, लेकिन जानते थे कि अबू बकर की पहुंच कहां तक है। इसीलिए इनके लिए स्पेशल जुमले लाए। इसलिए कि जब हुजूर मेराज से पलट रहे थे और जब ये बात हुई कि साहब ऐ जिब्रील मैं ये सब बातें अपनी कौम के सामने कहूंगा तो मानेगी नहीं, तो वो पता नहीं कहां थे जिब्रील अमीन, कितनी ऊपर थे, वो इतनी ऊपर से कह रहे हैं कोई माने नहीं माने आपका अबू बकर तो तस्दीक करेगा। तो 27 रजब फकत हुजूर के मेराज ही की तारीख नहीं है, बल्कि एक जुमला कहूं, अबू बकर के सिद्दीक होने की तारीख भी यही है, सिद्दीक का लक़ब पाने की तारीख भी यही है। अब वो तो थे पता नहीं कब से, ये रूहानियत की दुनिया है। हाँ, इसलिए कि हमें ये नहीं पता गौस पाक को विलायत कब मिली, तो हम ये किस मुंह से कह सकते हैं कि सिद्दीक को सिद्दीकियत कब मिली। हाँ, बहरहाल बात दूर न चली जाए, सरकार अबू बकर सिद्दीक से कहा मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। इब्राहिम भी नहीं जानते कि मैं क्या हूं, मूसा भी नहीं जानते कि मैं क्या हूं, ईसा भी नहीं जानते कि मैं क्या हूं, जबकि ये इतने बड़े बड़े लोग हैं। सुभान अल्लाह, जिन्नात जिसकी खिदमत करे वो सुलेमान है, जिनके लिए कुदरत स्पेशल चटाई दे जिस पर उड़ के वो पूरी दुनिया का भ्रमण करने का इख्तियार रखते हैं, वो अल्लाह के नबी सुलेमान है, मगर मुख्तदी है हुजूर की। जिसकी तिलावत ज़बूर सुनकर उड़ने वाले परिंदे ठहर जाएं, वो हजरत दाऊद है अलैहिस्सलाम, लेकिन मुख्तदी है हुजूर की। हकीकत मुस्तफा दाऊद को भी पता नहीं। हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर देने वाले नबी, मां के पेट से कोई अंधा पैदा हो तो हाथ फेर के उसकी आंखों में रोशनी डाल देते थे। बगैर बाप के जिब्रील की फूंक के जरिए पैदा किए गए, अभी भी आसमानों पर जिंदा है। और हैरत की बात यह है, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा हैं तो ईसाइयों ने उन्हें खुदा माना, मेरे हुजूर तो लामका तक गए थे। अल्लाह ने गुमराहियत से महफूज रखा इस उम्मत को, वरना न जाने क्या क्या मान लेती।
इसीलिए उस्ताद ज़मान ने कहा था, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए लामका ताजदारे मदीना। बात समझ आ रही है? तो जो आसमानों पर जिंदा है, जुमला, जो आसमानों पर जिंदा है उसे नहीं पता कि हकीकत मुस्तफा क्या है। जो जमीन पर रहकर दिल मुर्दा है उसे क्या पता कि हकीकत मुस्तफा क्या है। इसीलिए सरेंडर करते हुए कहा, मैं तो बस मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। बस मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। 100 लाख को बल्कि कई 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हाँ हाँ तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। अशार बहुत हैं मगर करें क्या, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस जो तेरा गौस सबका गौस है और लाडला बेटा तेरा। अजमत हुजूर सुभान अल्लाह बेमिसाल। लोगों को गौस पाक की अजमत का अंदाजा नहीं लगा। बात को फाइनल करते हुए खत्म करते हुए जा रहा हूं, और गौस पाक ऐलान कर गए कयामत तक की, सुनो मुझे किसी पर कयास मत करना और किसी को मुझ पर कयास नहीं करना। मुझसे पहले बहुत से वली आए होंगे और मेरे बाद भी बहुत आए हैं, आएंगे, लेकिन अब्दुल कादिर तो बस अब्दुल कादिर। ये खुद कह के गए, खुद कह के गए और फरमा के गए, सुनो मेरे देखने की ताकत ये है, नजर तुला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के बनाए हुए शहरों को ऐसा देखता हूं जैसे हाथ पर राई का दाना। और फिर कहा मेरी तरह किसी को नहीं समझना, हमें जब दूसरा गौसुल वरा नहीं मिल सकता, गौस पाक के मकाम और उनकी अजमत की इंतहा का पता नहीं है, तो फिर हुजूर तो हुजूर हैं। आसमानों पर रहने वाले ईसा हकीकत मुस्तफ़ा नहीं जानते, उनसे ऊपर रहने वाले खलीलुल्लाह हकीकत मुस्तफ़ा नहीं। हकीकत मुस्तफ़ा क्या है कुछ पता नहीं, किसी को नहीं पता है, कोई था ही नहीं तो बताए कहां क्या था। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। यहां आकर मुफ्ती भी ठहर जाता है। हुजूर ने फरमाया मैं अपने रब के करीब हुआ और जो उसकी शान के लायक है दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान पर रख दिया, जो उसकी शान के लायक है। इस पे मैं तबसरा नहीं कर सकता, हमारे खुतबा ने उलमा ने किया है, लेकिन मैं थोड़ा एहतियात करता हूं, वो बहुत ऊंची बार का है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं राइतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ल फी अहसन सूरत, मैंने अपने रब को जो उसकी शान के लायक है निहायत खूबसूरत सूरत में देखा, जो उसकी शान के लायक देखा देखा देखा। और फिर कहा सिर्फ देखा नहीं, सिर्फ देखा नहीं, मेरे दो कंधों के दरमियान उसने अपना दस्ते कुदरत रखा जो उसकी शान के लायक है। फकशफ ली मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कुछ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं जो कुछ था सब मुझ पर जाहिर हो गया। अब ये कुर्बत की वो मंजिल है जहां तक कोई नहीं पहुंचा। मेराज हर नबी को हुई, मगर जिस शान के साथ मेरे मुस्तफ़ा को हुई किसी को नहीं हुई। कलीमुल्लाह होने के बाद भी जलवे यार जो निगाहे हबीबुल्लाह में देख रहे थे, आप सोचिए कि फिर जाते हबीबुल्लाह की शान क्या होगी।
किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम।